हेलो स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग मस्त हो गए ना। आज हमारा टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा भाई? दिख रहा है सामने? एक बार साइड हो जाओ। बुद्धिज्म। मैंने आप सभी को बोला था कि आज हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है गौतम बुद्ध के बारे में रहेगा और बुद्धिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे, क्या कैसे है, होता है कि बुद्धिज्म के, है ना, क्या होता है बुद्धिज्म। ये सारी चीजें हम आपको आज बताएंगे। यार देखो, अगर आप लोग ध्यान से लेक्चर देख रहे हो ना, तो यार जो बच्चा ईमानदारी से देख रहा तो लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। मेरे बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट रहता है, बाकी तो कुछ बोलता नहीं हो ना। क्या तरीका बेकार लग रहा है, कुछ चीजें बेकार लग रही है तो आप लोग वो भी कमेंट में बता सकते हैं। देखो, गौतम बुद्ध के बारे में आज हम बात करेंगे। बौद्ध धर्म की बात करें, हमारे संस्थापक रहते हैं महात्मा बुद्ध, जिनका नाम रहता है गौतम बुद्ध। ठीक है। देखो, कहानी के तौर पे ध्यान सुनना। इनका जन्म एक लुम्बिनी वन पे होता है, कपिलवस्तु पे, 563 ईसा पूर्व में। किसका जन्म? महात्मा बुद्ध, जो अपने गौतम बुद्ध थे। ठीक है। बात करें कहानी के तौर पे, सुनना तो आप लोग सभी लोग ना। एक शुद्धोधन नाम का राजा था, ठीक है, जो शाक्य गणराज्य का शासक था। ठीक है। शुद्धोधन नाम का एक राजा होता है, शाक्य गण का राजा होता है, ठीक है। उसकी एक पत्नी होती है। कौन होती है पत्नी उसकी? महामाया। ठीक है। अब राजा भी है। किसका राजा था? शाक्य गणराज्य का शासक था। जो कौन? शुद्धोधन। ठीक है। इनकी एक संतान होती है। वह संतान कौन होती है? गौतम बुद्ध। ठीक है। जब ये संतान धीरे धीरे करके बड़ी होती है, 6 साल की उम्र हो जाती है, ठीक है। उससे पहले क्या होता है, 6 साल से पहले घटना बता दी जाए आपसे। गौतम बुद्ध के कुछ हफ्तों बाद उनकी माता श्री की मृत्यु हो जाती है। जो उनकी माता थी महामाया, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो इनका जो पालन पोषण कर सौतेली माँ करती है, ठीक है। इनका जो पालन पोषण होता है ना, इनकी सौतेली माँ के द्वारा किया जाता है। अब इनकी जो सौतेली माँ थी वो कौन थी? सौतेली माँ थी प्रजापति गौतम। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? कहानी के तौर पे आप लोग समझना। मैंने क्या बताया? शुद्धोधन नाम का एक राजा होता है, शाक्य गणराज्य का। ठीक है। उसकी पत्नी होती है महामाया। उनकी एक संतान होती है जिसका नाम सिद्धार्थ रहता है। गौतम बुद्ध तो जब बड़े होते हैं ना, तब जाके उनका नाम दिया जाता है गौतम बुद्ध वगैरह। ठीक है। तो कुछ दिनों बाद उनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है। सिद्धार्थ जो अपने गौतम बुद्ध थे, उनकी सौतेली माँ उनका पालन पोषण करती है। ठीक है। तो कुछ, अब राजा की संतान हो गई है, समझे इतनी बात? अब राजा क्या करता है अपने बच्चे के बारे में? क्या करते, जैसे अपने पहले राजा लोग होते थे ना, संतान होते थे तो पूछ लेते थे, कुंडली वगैरह देखते थे कि हमारा जो बच्चा है क्या करेगा, क्या आगे कैसा रहेगा। तो राजा जी दो पंडित जी को बुला देता है। ठीक है। दो जो भविष्यवाणी वाले होते हैं ना, ठीक है, उस समय में जो रहते थे भविष्यवाणी वगैरह करते थे, तो उनको बुला लेते हैं राजा जी अपने, जो शुद्धोधन राजा जी रहते हैं। ठीक है। कौन कौन होते हो? काल देवल और कौंडिल्य। अब ये दोनों बंदे आ जाते हैं, समझे आप? अब क्या कहते हैं ये दोनों बंदे? कौंडिल्य जी का कहना होता है कि राजा जी देखो, जो आपकी संतान है ना, ये आगे जाके बहुत राज करेगी, आपका नाम करेगी। राजा जी खुश हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल छाती चौड़ी हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। ऊपर से संतान बेटा है और ऊपर से राज युग जिएगा, मतलब राजा बन के, मतलब मस्त से राज रहेगा इसका। ये चीज कहते हैं। फिर उसके बाद कौंडिल्य जी भी साथ में होते हैं। फिर कौंडिल्य जी कहते हैं, अरे सुनो सुनो शुद्धोधन महाराज, बात ऐसी है कि ये चीजें, दोनों चीजें दिखाई दे रही है इस पे। आपका जो संतान है राजा भी बन सकता है, या फिर आगे जाके ये सन्यासी भी बन सकता है। तो राजा जी हो जाते चिंतित, अरे ये क्या हो गया, ये क्या चीज बोल दी आप लोगों ने? अगर हमारा पुत्र सन्यासी बन गया, कौन गद्दी संभालेगा? जो इतना हमने बड़े पद पे बैठे हुए जीत हासिल करी है, राजों को हरा हरा के अपना जो एक गणराज्य खड़ा किया है, इसको कौन संभालेगा? वो चिंतित होके फिर टेंशन ले रहती है उसको। क्या होता है फिर?
टाइम आगे अपना चलता है, टाइम आगे बढ़ता रहता है। इतनी बात समझ में आई आप सभी को, कहानी के तौर पे समझिएगा। फिर आगे टाइम बढ़ता रहता है, क्या होता है, राजा जी सोचते यार, पंडित जी ने कही थी बात कि यार पुत्र सन्यासी बन जाएगा, कहीं पता अभी सन्यासी ना बने, इसको हम सन्यासी नहीं बनने देंगे। क्या कर देते, 14 साल की उम्र में जो सिद्धार्थ जी अपने गौतम बुद्ध जी हैं उनकी शादी कर देते हैं। ठीक है, 14 साल की उम्र में शादी कर ली। अब वो क्या, अब टेंशन दूर हो गई, अब चलो यार अब शादी होगी, अब ये सन्यासी नहीं बनेगा। अब इसके ऊपर फैमिली है कि अब सोचेगा कि मेरी फैमिली है कि मैं राज वगैरह करूं। ठीक है, अब इस पे कोई वो नहीं रहेगा कि इसके जो माइंड पे है ना वो चीजें नहीं आई कि मैं सन्यासी बन जाऊं, वो चीजें कर लूं। ठीक है, तो उसकी अपने सिद्धार्थ जी की शादी हो जाती है 14 साल की उम्र में। ठीक है, अब बात आती है कि अपने जो गौतम बुद्ध होते हैं ना, एक दिन क्या बोलते हैं अपने पिताश्री से, जो उनके पिताश्री थे शुद्धोधन, उनसे कहते हैं पिताश्री मुझे एक दिन दायरा करना है, मुझे बाहर जाना, अपने राज्य देखना है। ठीक है, तो पिताश्री जाओ यार तुम घूमो, तुम्हारा राज्य है, बिना टेंशन लेके कहो जाओ, तुम्हारा राज्य, तुम घूमो जाओ। फिर क्या करते हैं, उनके साथ एक रहते हैं ना, एक रथ भेज देते हैं, उसमें अपने सिद्धार्थ जी होते हैं, उनके साथ एक सिपाही होता है, चले जाते हैं दोनों। जैसे वो दायरा करने निकलते हैं ना महल का, तो उन्हें 4 व्यक्ति मिलते हैं। ठीक है, 4 प्रतीक नजर आते हैं किसे, गौतम बुद्ध जी को। अब जो 4 प्रतीक थे आपके, वो कौन कौन से थे, सबसे पहले उन्हें नजर आता बीमार व्यक्ति। फिर वो अपने सेनापति से पूछते क्या है, फिर उन्होंने बोला कि भगवान ने आपको शरीर दिया है, तो इस शरीर में कुछ बीमारी भी होगी, बीमार भी होगा, तो चीजें कुछ है, उलझना तो पड़ेगा ही, जिस चीज जो चीज आपको दे रहा तो कुछ चीजें तो होगी, है ना। फिर उसके बाद आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, फिर उन्हें मिलता है बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, फिर ये बोलता है अरे ये क्या है, फिर वो बोलता है जब शरीर के साथ 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 चेंजेस होती है कि आप भी ऐसी होगे कि जब आपका शरीर, मतलब आप उम्र बढ़ते रहेगी कि आपकी दाढ़ी आएगी, बूढ़े हो जाओगे आप। अरे ये तो भाई गलत लग रहा है, इससे पहले तो मैं बाहर आया ही नहीं था दायरा करते हुए। फिर उन्हें तीसरा व्यक्ति मिलता है, मृत व्यक्ति। कोई वहां से मृत व्यक्ति जा रहा होता, मतलब ले जा रहे होते हैं मृत व्यक्ति को, फिर पूछते हुए ये क्या है, फिर वो कहते हैं भाई ये इंसान का शरीर है, एक दिन इस शरीर को खात्मा भी होना है, मतलब ये शरीर आपका आगे जाके रुक जाएगी, लाइफ स्टाइल आपकी रुक जाएगी। यह चीज सब देख के फिर आगे और बढ़ जाते हैं गौतम बुद्ध जी अपने सेनापति के साथ। ठीक है, फिर लास्ट में उन्हें क्या मिलता है, एक सन्यासी व्यक्ति। फिर वो पूछते ये क्या है, ये कहाँ जा रहा है, फिर वो बोलते हैं भाई अपने जो रहते हैं उनके साथ, तो वो कहते हैं भाई ये सन्यासी है, इसे कोई टेंशन ही नहीं है, ये जा रहा है, ये सन्यासी, इसे कोई टेंशन ना है, घर की ना टेंशन, इसे ना खाने की टेंशन, बस जा रहा है, बस अपने उस पे भगवान के प्रति सब छोड़ दिया इसने भगवान के लिए। ये फिर ये बढ़िया लगता है इन्हें, किसे, गौतम बुद्ध जी को। वो बोलते हैं अरे वाह ये तो बढ़िया है सन्यासी। तीन जैसे होता है ना, अपनी पोस्टेज रहती है ना, यार ये भी बेकार, ये भी पोस्ट बेकार, ये भी, लास्ट वाली पोस्ट सन्यासी पोस्ट उन्हें अच्छी लग गई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध जी को। फिर क्या होता है, टाइम बढ़ता रहता है, तो अपने अब गौतम बुद्ध जी ने ठान ली मैंने भी अब सन्यासी बनना है, मैंने भी अब सन्यास करना है। ठीक है, तो 29 साल की उम्र में क्या करते हैं ये गौतम बुद्ध जी, घर त्याग देते हैं। इनकी संतान भी होती है, जिसका संतान का नाम इनकी जो रहती है वो रहता है क्या, राहुल। ठीक है, तो ये 29 साल की उम्र में घर त्याग देते हैं और अपने अपने साथ क्या, 2 चीजें ले जाते हैं। एक घोड़ा, घोड़ा का नाम होता है कंथक। ठीक है, दूसरी चीज क्या ले जाते हैं अपने साथ, सारथी। सारथी क्या होता है, एक छेने टाइप की, डंडी टाइप की रहती है। 2 चीजें अपने साथ ले जाते हैं। कुछ समय तक ये चीजें भी साथ रहती है, फिर इनको भी छोड़ देते हैं। एक दिन बोल देते यार जाओ, मैं अकेले जाऊंगा, आगे सन्यासी बनूंगा, अकेले जाऊंगा, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। इनका भी साथ छोड़ देते हैं अपने गौतम बुद्ध जी। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब देखो एग्जाम में पूछा जाता है सवाल कि जब बुद्ध जी ने घर त्यागा था तो उस घटना को क्या कहा जाता था, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, ये चीज कहा जाता था, आपके जो घटना होती थी उस घटना को कहा जाता है
महाविनशक्रमण। आगे की बात करें हम, अब देखो अपने गौतम बुद्ध जी चले गए, है ना। अब भाई सन्यासी बनना है तो गुरु तो चाहिए, है ना। तो उनके सर्वप्रथम गुरु, गुरु कौन रहते हैं, चले जाते हैं, फिर उन्हें गुरु मिलते हैं। जो उनके सर्वप्रथम गुरु रहते हैं, कौन रहते हैं, आलम आलर कलाम, ठीक है, जो इनके साक्य दर्शन के आचार्य रहते हैं, ठीक है। जो प्रथम गुरु रहते हैं, जिनसे शिक्षा लेते हैं, उनसे शिक्षा लेके जब पूरी हो जाती है शिक्षा, फिर बोलते हैं तेरी शिक्षा समाप्त होगी। फिर क्या होता है, अपने जो सिद्धार्थ जी होते हैं, नहीं यार मुझे और लेना है, शिक्षा और लेनी है मुझे, और अपने को कठोर बनाना है। फिर दूसरे गुरु कौन होते हैं इनके, रुद्र रामपुत्र, इनसे ये ज्ञान की प्राप्ति लेते हैं, ठीक है ना। इनसे भी शिक्षा लेके, अलर कलाम से भी और रुद्र कर्मपुत्र से भी शिक्षा प्राप्त करके फिर वो आगे चले जाते हैं अरुबिल्ला, ठीक है, बौद्ध गया के जंगलों में, है ना। यहां पर इन्हें क्या मिलते हैं, 5 बंदे मिलते हैं, ठीक है। फिर पूछते हैं इन 5 बंदे को, अपने गौतम बुद्ध जी पूछते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो। फिर वो बोलते हैं हम तो सन्यासी बनने आए, हम तो ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, ठीक है। फिर वो बोलते हैं अरे वाह तुम भी ज्ञान प्राप्त करने आए, मैं भी ज्ञान प्राप्त करने आया, मैं भी सन्यासी बन रहा हूँ, मुझे भी ज्ञान लेना है। फिर वो रहते हैं इनके साथ 5-6 दिन तक, चलता है इनके साथ भी गौतम बुद्ध जी का, ठीक है। तो यहाँ भी इन्हें मजा नहीं आता, क्योंकि ये लोग क्या रहते, खाने पीने का तो कोई ध्यान नहीं रहता था। फिर गौतम बुद्ध जी कहते अरे ये तो तुम लोग तो बहुत ज्यादा ही वो कर रहे ना, अपना वो दे रहे ध्यान हो। फिर यहाँ भी उन्हें मजा नहीं आता, फिर यहाँ भी इनके साथ छोड़ देते हैं। और जो अपने 5 बंदे थे, कौन थे, कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानमा और अस्सगी, ये 5 बंदे इनके साथ थे, जिनके साथ गुरु जी ने अपने जो महात्मा बुद्ध जी थे, इनके साथ ज्ञान जो प्राप्ति ली थी, ठीक है, 5-6 दिन का जो ज्ञान था। फिर अपने गौतम बुद्ध चले जाते हैं अकेले भाई ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोध गया, ठीक है। बोध गया में चले जाते हैं और 6 साल की कठिन तपस्या करते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं पिपल का, निरंजना नदी किनारे, बोध गया पे एक निरंजना नदी पड़ती है, उसके नदी के किनारे एक वृक्ष रहता है, पिपल का वृक्ष, उसी वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं, खाली पेट पूरा 6 साल तक, ठीक है। पीपल के वृक्ष के नीचे, पेड़ के बैठ के नीचे अपनी आराम से तपस्या करके 6 साल जैसी तपस्या हो जाती है ना संपूर्ण, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये अपनी संपूर्ण तपस्या कंप्लीट होके ज्ञान प्राप्ति करके, फिर गुरुजी अपने जो महात्मा जी थे, यह निकल जाते हैं सबसे पहले अपने उपदेश देने कि मैंने कितना नॉलेज लिया है, जितना भी नॉलेज लिया मैं आगे किसी को बताऊं क्या चीज है, क्या होता है ज्ञान, मतलब हर चीज के बारे में बताइए जो इनका नॉलेज वगैरह था, ठीक है। तो सबसे पहले ये अपने उपदेश कहाँ देते हैं, एक जगह पड़ती है सारनाथ, ठीक है। सारनाथ किनारे ये क्या करते हैं, अपने सर्वप्रथम उपदेश देते हैं अपने महात्मा बुद्ध, ठीक है। और सारनाथ में सर्वप्रथम उपदेश किससे दिए थे इन्होंने, जो उन्हें पहले अपने जो 5 बंदे मिले थे ना, कौन, कौंडिन्य, बप्पा, बढ़िया और महानमा असागी, इनको सर्वप्रथम अपना उपदेश देते हैं महात्मा बुद्ध, ठीक है। उसके बाद उपदेश देके, इनको देके, ज्ञान देके, फिर बोलते हैं भाई मैंने ज्ञान की प्राप्ति मुझे पूरी होगी, 6 साल मैंने कठोर तपस्या करके जितना भी ज्ञान प्राप्त किया, उनको जो ये इनके 5 साथी होते हैं इनको पूरा ज्ञान दे देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर बात करें गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर पे। और जो इनकी जब मृत्यु हुई थी, उसी मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है भाई, महापरिनिर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इतनी बात समझ में आई, कहानी के तौर पे समझ में आया आप सभी को। देखो यार चीजों को आपको समझ के लेके चलना है, बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहेगा तो हम लोग डेली आपके लिए अच्छे से ऐसी चीजें लेंगे यार, आप लोग रिस्पॉन्स दो, ठीक है। बाकी आज हमारा गौतम बुद्ध के बारे में मैंने बताया, कैसा लगा आपको, कल हम पढ़ेंगे इसके आगे जैन संगति, जो बौद्ध ने सिखाया था क्या क्या चीज थी, सारी चीजें अपनी जैन संगति आएगी, महायान हिनायान सारी पढ़ेगी कि कौन सी संगति में अपना ये महायान और हिनाय डिवाइडेशन हुआ था, ठीक है। कल क्लास कंप्लीट करते हैं अपनी आगे कंप्लीट, ठीक है। अब टाइम हो गया है, कल मिलते हैं आप सभी से। जय हिंद जय भारत।